Now the fifth step is qiyam. You remember that you have raised both of your hands up to your shoulders, ladies only, and you are standing up facing the qibla. यानी आप खड़े हुए हैं, खड़ी हुई हैं खवातीन सिर्फ, और उन्होंने कंधों तक अपने हाथों को बुलंद किया था, दोनों हाथों को, कि इस तरह के उनकी जो हथेलियां थी वो किबले की तरफ फेसिंग में थी। अब ये जो खड़े होना है ना, अब आपकी जो नियत है कि ये मेरा क़याम है। क़याम किसको कहते हैं? स्टैंडिंग अप फॉर सला, दैट इज फर्ज। क़याम नमाज में खड़े होने को कहते हैं। नमाज में, नमाज के लिए खड़ा होना, ये सीधा खड़ा होना, ये फर्ज है। अब इसके अंदर कुछ सुन्नतें हैं, देखें। कीप अ डिस्टेंस ऑफ 4 इंचेस बिटवीन द 2 फीट्स। ये 4 इंचेस मैंने लिखा है, दरअसल ये इसको उर्दू में कहते हैं 4 उंगल के बराबर का गैप, ये गैप है, तो उसको इंचेस मैंने कर दिया, इतना ही होता है वो। कि आपने अपने दोनों पाँव जो जमीन पे आपके हैं, उन दोनों पाँव के दरमियान कुछ फासला रखना है। लेकिन वो फासला कितना होना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली द 4 इंचेस, ये नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट 4 इंचेस का फासला होना चाहिए। ये ना हो कि दोनों पाँव को बिल्कुल मिला के खड़े हो जाए, ये हो गई सुन्नत। अच्छा, अभी भी देखें हाथ बुलंदी थे। अब आपने दोनों हाथों को बांधना है ना, लेडीज ने नहीं बांधना, लेडीज ने खाली रखना है। प्लेस बोथ हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अब प्लेसमेंट बता दी कि रखना कहाँ है। अब तरीका, इन सच अ वे दैट द वुमन शुड प्लेस हर 2 हैंड्स बिटवीन हर ब्रेस्ट, और 2 हैंड्स लिखा है, बोथ हैंड्स कह लें, यूं कह लेंगे, दैट द वुमन शुड प्लेस हर बोथ हैंड्स between her breasts so that both palms and some part of both wrists are on the breasts, and the palm of the right hand is on the back of the left hand. इसका मतलब ये है कि back of the left hand, that means कि लेफ्ट हैंड पहले रखा, उसके ऊपर राइट हैंड रखा, बस रखा। ये रखने की बात हो रही है, कहीं बांधने की बात नहीं हो रही। कि मर्दों के लिए होता है कि वो अपनी कलाई को बांध के हल्का बना के दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ लेते हैं। औरत के लिए ये नहीं है सुन्नत। औरत के लिए जो सुन्नत है, और वो ये है कि वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखेगी, उस जगह जहां पे ये जो सीने पे पिस्तान होते हैं। तो सीने के जो पिस्तानों के जो उभार होते हैं, मैं उर्दू में दिखाऊं आपको यहाँ पे, अपने सीने पर दोनों हाथों को रखना। ये देखें, औरत के लिए कहा है, आदमी के लिए नहीं कहा। अच्छा, और औरत आदमी की तरह नहीं करेगी, कि आदमी तो अपनी नाफ के नीचे हाथ बांधता है। लाखों दुनिया की औरतों ने कंफ्यूज होकर मर्दों की तरह से नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। न जाने कौन सिखा रहा है आप लोगों को ये सारी बातें, और आप सीख क्यों रहे हैं? इसके अंदर कोई फिक के इख्तलाफात की बात ही नहीं है, तो सीधी सीधी बातें, शर्मो हया वाली बातें। अभी बताता हूँ, भी सजदे के ऊपर आने तो दे जरा। अब इस तरह कि औरत अपने दोनों हाथ अपने पिस्तानों, ब्रेस्ट को ये कहते होंगे, पिस्तानों के दरमियान यूं रखे। दरमियान का क्या मतलब है? सेंटर में। दो पिस्तान है, उनके सेंटर में पहला हाथ लेफ्ट पे लेफ्ट वाला रखा, और उस हथेली रखी, और दूसरा वाला जो राइट वाला हाथ था वो उसके हथेली की पुष्ट पे, यानी बैक साइड ऑफ लेफ्ट हैंड के ऊपर रखी। कैसे, कहाँ पे प्लेसमेंट? दोनों हथेलियों और दोनों कलाइयों का बाज हिस्सा, यानी आधा उस पर और आधा इस पर, ऐसे बाज हिस्सा पिस्तानों पर हो। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट के ऊपर हो। तो ऊपर कौन सा हाथ हुआ, फिर नीचे कौन सा हाथ हुआ, ये आपको समझ में आ गया। ये तो हुआ कयाम करना। इंग्लिश में बताया कि प्लेस बोथ हैंड्स ऑन योर चेस्ट इन सच अ वे दैट द वुमन शुड प्लेस हर बोथ ऑफ हर हैंड्स बिटवीन हर ब्रेस्ट सो दैट बोथ पाम्स एंड सम पार्ट्स ऑफ बोथ रिस्ट, ये बोथ पाम्स और सम रिस्ट, सम पार्ट ऑफ बोथ रिस्ट आर ऑन द ब्रेस्ट, कुछ हिस्सा उसका ब्रेस्ट पे होगा। एंड द पाम ऑफ द राइट हैंड, ये देखें, राइट हैंड की जो पाम है, इज ऑन द बैक ऑफ द लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड की बैक पे होगी। ये अभी हमारा क़याम स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा क़याम शुरू है। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ पढ़ना होता है ना, आप लोग जो पढ़ते हैं वो देखें। इसके अंदर जो हमारा अगला स्टेप आ रहा है, वो छठा स्टेप है हमारा।
हमने नमाज के तमाम स्टेप्स को नंबरिंग दे दी है। देखें आप, और ये सारा आपने ना इसी तरह से बनाना है। ये मेरे पास बना हुआ है, ये आपको मैं भेज दूंगा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे। इसका प्रिंट आउट निकाल के, अभी आज के दिन तो हम सिर्फ एक रकात के सजदे के आखिरी तक का एक सीखेंगे, क्योंकि ये नमाज का जो तरीका है ये 4 रकात नमाज पढ़ने का तरीका है। तो जाहिर सी बात है, पहले एक रकात, पहली रकात वाली तो पढ़ना सीख लें, और उसके बाद फिर दूसरी रकात भी सीख लें। तो इस तरह तीसरी और चौथी रकात भी सीख लेंगे। तो जिस दिन हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा और हमारी 4 रकात मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सलाम फेर लेंगे हम, तो ये हमारा जो चार्ट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा तैयार हो चुका होगा। तो उसको फिर आप क्या करें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। इसका जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका कलरफुल प्रिंट आउट निकलवाएं। इसको अपने घर पे लगाएं वहां पे, और सबको कहें और खुद को भी अमल दरामद करें कि नमाज पढ़ने से पहले एक नजर इसको देख लिया करें। नमाज में जब भी आप ये स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ लिखा ना सेइंग सना, टू से समथिंग दैट इज कॉल्ड सना। वो सना एक चीज है, अरबिक है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाता हूँ। तो आप जब ये सना पढ़ रहे होते हैं, अभी आपको याद है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये आप पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता थी कि ये जो आप पढ़ते हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये सुन्ना है, सुन्नत। जी, जिस यहाँ से शुरू करना होता है। अच्छा, एक और सुन्नत भी है कि ये जो पढ़ा है ना, ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये जो हम नमाज में पढ़ते हैं, रीडिंग सना विद द लो वॉल्यूम ऑफ वॉइस, थोड़ा स्लो, थोड़ा आहिस्ता पढ़ना है इसको। ठीक है, ये भी एक सुन्नत हो गई। अच्छा, ये सना वाली सुन्नत उर्दू में देख लें। नंबर 6 पॉइंट है सना पढ़ना। वही लिखा है, छोटा छोटा है, इसको जूम करके बड़ा करके देख लीजिएगा और इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ना सुन्नत है। अगर कोई नया मुसलमान हुआ है या किसी ने नया नमाज पढ़नी अभी सीखना शुरू की है और अभी उसको ये याद नहीं है, तो फिर वो याद करे, लेकिन नमाज ना छोड़े, इसके बगैर नमाज पढ़ ले, सना ना पढ़े। और क्योंकि अगर अल्लाह ताला पूछेगा कि सना क्यों नहीं पढ़ी थी, तो बताएगा कि यार अब मैं याद कर रहा था। तो जितने दिन उसको सना याद करने में लगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, उतने दिन तक उसको ये रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि वो सना ना पढ़े। तो सुन्नत के छूट जाने से, यानी सना को ये छोड़ दिया ना अभी, अगर किसी को याद नहीं है, तो सुन्नत थी, ये कैटेगरी सुन्नत थी, इसके छूट जाने से नमाज इनवैलिड नहीं होती, यानी नमाज फासिद नहीं होती। ठीक है, यानी नमाज टूटती नहीं है। तो नमाज कंप्लीट तब भी हो जाती है कि अगर नमाज की कोई सुन्नत किसी गलती की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से कोई सुन्नत छूट जाए, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इशू की वजह से अगर कोई सुन्नत छूट जाए नमाज में से, तो नमाज पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए पता होना जरूरी है कि नमाज में कौन कौन सी सुन्नतें होती हैं, कौन कौन से वाजिब होते हैं और कौन कौन से चीजें फर्ज होती हैं, इसलिए। जी, तो सना के बारे में एक दूसरी बात लिखी है नीचे, कि सना आहिस्ता आवाज से पढ़ना, ये भी एक सुन्नत है। सना के बाद क्या पढ़ा जाता है, मैं आपको एक जरा जल्दी बताऊं, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग करके बताऊं। नंबर 7 पॉइंट है तअव्वुज़ पढ़ना। अच्छा भैया, तअव्वुज़ क्या होता है? दरअसल तअव्वुज़ होता है यूं कहना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस ये पढ़ना, इसको कहते हैं तअव्वुज़। हाँ, लेकिन ये है कि सना के बाद जब ये पढ़ेंगे ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको आहिस्ता पढ़ेंगे, ऐसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस हल्के से इसको पढ़ेंगे ऐसे, है ना? उधर भी लिखा होगा मैंने। इसी तरह में तीसरी वाली बात है, उसके बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये तीनों तरतीब से देख लें आप, इसको कहते हैं तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने को, इस अमल को क्या कहते हैं? तस्मिया। तो तस्मिया पढ़ना, दैट मीन्स टू से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लेकिन तस्मिया आहिस्ता आवाज से पढ़ना, ये सुन्नत है। अब देखें हमारी कितनी सारी सुन्नतें, इन पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 में हमारी 1 2 3 4 5 6 सुन्नतें हो गई। अब देखें ना कितने सारे हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं। हमारे पॉइंट्स जितने चल रहे हैं और हमारे उसके बाद सुन्नतें और फराइज और वाजिबात की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसमें से आप काउंट कर लीजिएगा एंड में, जब हमारी क्लास एंड होगी, आज नहीं मतलब इसके बाद जब हमारी क्लास, अगला सेशन
पूरी 4 रकात नमाज का तरीका इस तरीके से एंड होगा। तो आप उसके बाद इसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप इसमें से काउंट कीजिएगा कि ये जो आप नमाज पढ़ते हैं इसमें से टोटल फर्ज कितने होते हैं नमाज में जो काम करते हैं। जैसे अभी ना अगला पॉइंट आ रहा है नंबर 9 पे, किरात करना। किरात करना, कुरान पाक की तिलावत करना, ये तो फर्ज है। तो इसका मतलब है एक फर्ज तो ये रहा। अच्छा, ऊपर देखें, आपको मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तकबीर तहरीमा कहना पहला फर्ज, ये आया था ना फर्ज। उसके बाद दोबारा फर्ज कहां पर आ रहा है देखें। डायरेक्ट पॉइंट नंबर 9 में आ रहा है दूसरा फर्ज। यानी इससे पहले अभी तक हमने जो किया उसमें से एक ही था जो कि फर्ज था। अब जो हम कर रहे हैं, किरात कर रहे हैं, यकीनन किरात में हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे ना। उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे ना। ये कोई सूरतुल फातिहा पढ़ना और उसके साथ कोई दूसरी सूरत मिलाना, ये पूरा जो है ये पैकेज ये कहलाता है किरात करना। ये पूरा का पूरा काम किरात करना कहलाता है और ये होता है फर्ज। ठीक है। किरात की बात जो है वो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ।